श्री कृष्ण कहते हैं कि आडंबर भी आवश्यक है। चलिए आडंबर के बारे में जानते हैं। कृष्ण यहाँ आडंबर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विषहीन सांप को भी अपने फन को फैलाए ही चाहिए, विष हो या न हो। इससे लोगों को भय तो होता ही रहेगा। आशय यह है कि चाहे सांप में विष हो या न हो, इसे कौन जानता है, किंतु उठाए हुए सांप को देख कर के लोग डर कर अवश्य ही जाते हैं। विषहीन सांप को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना ही पड़ता है। समाज में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को कुछ दिखावा या क्रोध भी करना ही पड़ता है। इनसे कोई हानि नहीं। कृष्ण कहते हैं कि धन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्र का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसे ब्राह्मण क्या क्या करेंगे आप? आशय यह है कि वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु जो ब्राह्मण धन कमाने के लिए वेद पढ़ता है तथा शूद्रों का अन्न खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है। इनसे न डरें। जिसके रुष्ट होने पर कोई भय नहीं होता और न प्रसन्न होने पर धन ही मिलता है, जो किसी को दंड न दे सके तथा न किसी पर कृपा कर सके, ऐसा व्यक्ति नष्ट होने पर क्या लगेगा। आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर न हो और धनवान भी न हो, ऐसा व्यक्ति रूठ जाने पर भी किसी का क्या बिगाड़ लेगा और प्रसन्न हो जाने पर भी किसी को क्या देगा। ऐसे व्यक्ति का रूठना या खुश हो जाना कोई मायने नहीं रखता है। महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में जानें। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वानों को प्रातःकाल समय जुए के प्रसंग महाभारत की कथा में बीतता है। दोपहर का समय स्त्री प्रसंग रामायण की कथा में बीतता है। रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग कृष्ण कथा में बीतता है। यही महान पुरुषों की जीवनचर्या होती है। आशय यह है कि विद्वान महापुरुष प्रातःकाल जुए की कथा महाभारत का अध्ययन करते हैं। इस कथा से जुआ, छल, कपट आदि की बुराइयों का ज्ञान होता है। दोपहर में स्त्री कथा अर्थात रामायण का अध्ययन करते हैं। रामायण में रावण की स्त्री के प्रति आसक्ति का वर्णन है। यही आसक्ति रावण के विनाश का कारण बनी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियों का दास बनकर के पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालने से ही रावण का नाश हुआ। रात्रि में महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का अध्ययन महापुरुष लोग करते हैं। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों की दिनचर्या एक नियमित समय सारणी के अनुसार चलती है। वे सदा ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। कृष्ण का कहना है कि अपने हाथ से गुथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथों से लिखा स्तोत्र इंद्र की शोभा को भी हर लेता है। आशय यह है कि अपने हाथ से बनाई माला नहीं पहननी चाहिए और स्वयं घिसा हुआ चंदन अपने शरीर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है। अपने हाथ से लिखे मंत्र या पुस्तक से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और हानि भी होती है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि गुणवत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ईंख, तिल, शुद्ध पत्नी, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही तथा तांबुल पान, इनके मर्दन से ही गुण बढ़ते हैं। आशय यह है कि गन्ने को और तिल को परे जाने से ही, शूद्र से सेवा करे जाने से ही, स्त्री से संभोग करने से, सोने को पीटे जाने से, पृथ्वी में परिश्रम करने से और चंदन को घिसे जाने से, दही मथे जाने से तथा पान को चबाने से ही सब गुण बढ़ते हैं। प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। आशय यह है कि धीर गंभीर रहने पर व्यक्ति अपनी गरीबी में भी सुख से रह लेता है। स्वच्छता से पहने जाने वाला साधारण कपड़ा भी अच्छे लगते हैं। बासी भोजन गर्म किए जाने पर स्वादिष्ट लगता है। यदि कुरूप व्यक्ति अच्छे आचरण एवं स्वभाव वाला हो तो सभी उससे प्रेम करते हैं। गुणों से कमियों में भी निखार आ जाती है। कृष्ण शोभा कारक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं। शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है। सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुण ही उसकी सुंदरता होती है।
अच्छा आचरण कुल का नाम ऊंचा करके उसकी सुंदरता बढ़ाता है। किसी भी विषय विद्या में निपुण प्राप्त करने पर ही विद्या सार्थक होती है। यही विद्या की शोभा है। धन का भोग करना ही धन की शोभा है। दुर्गुणों के कारण सद्गुणों के नाश की चर्चा करते हुए कृष्ण कहते हैं कि गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि व्यक्ति कितना ही सुंदर रूप वाला हो, यदि गुणवान न हो तो उसे सुंदरता नहीं कही जाएगी, उसकी सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी। बुरे चाल चलन वाला व्यक्ति अपने खानदान को बदनाम कर देता है। अयोग्य व्यक्ति विद्या का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है। जो व्यक्ति अपने धन का कोई भी भाग दान नहीं करता है, उसका धन नष्ट होना ही समझना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि दुराचारी का कुल, मूर्ख का रूप, अयोग्य की विद्या तथा भोग न करने वाला धन नष्ट हो जाता है। अच्छा मनुष्य कौन है? धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकाल शुभ अशुभ को बताने वाले, इस नीति शास्त्रों को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति ही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। व्यक्ति नीति शास्त्रों को पढ़ करके जान लेता है कि उसके लिए कारणीय क्या है और न करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अर्जित यह दृष्टि ही धर्मोपदेश का मुख्य सरोकार और प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म ही व्यक्ति धर्म मानव धर्म कहलाता है। अर्थात मनुष्य अपना किसी वस्तु का गुण और स्वभाव, जैसे अग्नि का धर्म जलाना है और पानी का धर्म बुझाना है, उसी प्रकार राजनीतिक में भी कुछ कर्म धर्म अनुकूल होते हैं और बहुत कुछ धर्म के विरुद्ध होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर के युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख होना कायरता कहलाती है। इसी अर्थ में कृष्ण धर्म को ज्ञान सम्मत मानते हैं। भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा जिससे केवल ज्ञान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ जाता है। स्पष्ट यह है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनको समझना, जानना कि वे क्या है और उसका प्रभाव क्या हो सकता है। इसलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसलिए आत्म कल्याण ही नहीं, जन कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत ही जरूरी है।